हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 4th और 5th ऑफ नवंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, राइट। तो दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विवेक देब्रॉय हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द चेयरमैन ऑफ। ये किसके चेयरमैन थे? ये अब जो प्राइम मिनिस्टर होती है ना, प्राइम मिनिस्टर की अलग अलग काउंसिल्स होती है, राइट, जो कि उसको प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देती है रिलेटेड टू डिफरेंट मैटर्स, राइट। तो ये जो थे डॉक्टर विवेक देब्रॉय, ये चेयरमैन थे कौन सी काउंसिल के? प्राइम मिनिस्टर की कौन सी काउंसिल के चेयरमैन थे? तो ये थे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं उससे रिलेटेड जो एडवाइस है वो देती है ये वाली काउंसिल। तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर विवेक देब्रॉय, जिनका रिसेंटली जिनकी डेथ हो चुकी है, राइट। अब इनको इसके अलावा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, राइट। पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2015 के अंदर, राइट। Next is Justice K.S. Puttaswamy, who passed away recently, was a key figure in right to privacy, which is covered under which fundamental right of our Constitution. जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी नाम से पता चल रहा है कि ये जज थे। कौन सी हाई कोर्ट के जज थे? तो जो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी थे ये कर्नाटका हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। कौन सी हाई कोर्ट के? कर्नाटका हाई कोर्ट के ये फॉर्मर जज भी रह चुके हैं। रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 98 ईयर्स। 98 ईयर्स के थे जब इनकी डेथ हुई है, राइट। जब आधार कार्ड आया था तो उस टाइम पे इन्होंने राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा उठाया था। इन्होंने बोला था कि इससे जो एक पर्सन है उसकी राइट टू प्राइवेसी जो है वो वायलेट होती है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में आप एक पर्सन की पूरी डिटेल दे रहे हो। तो ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मुद्दा उठाया था, क्योंकि जो राइट टू प्राइवेसी है ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, ये कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर कवर होता है? यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है। तो ये कौन से फंडामेंटल राइट में आता है राइट टू प्राइवेसी? तो ये आता है हमारे आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसी के अंडर कवर होता है हमारा राइट टू प्राइवेसी, राइट। के.एस. पुट्टास्वामी कौन सी हाई कोर्ट के ये जज रह चुके हैं? कर्नाटका हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 98 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के नए डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। कौन हुए हैं? तो उनका नाम है राजेश कुमार सिंह। डिफेंस सेक्रेटरी है, इंपॉर्टेंट है। डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होती है वो इंपॉर्टेंट रहती है। तो रिसेंटली डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। कौन है? राजेश कुमार सिंह। किसको रिप्लेस करा है? इन्होंने रिप्लेस करा है गिरिधर अरामाने को। गिरिधर अरामाने को इन्होंने रिप्लेस करा है। राजेश कुमार सिंह बने हैं अब नए डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया के। Next है, who has been appointed as the chairman of ICC एंटी करप्शन यूनिट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। कौन बने हैं नए चेयरमैन? तो इसके नए चेयरमैन बने हैं सुमाथी धर्मवर्धना। सुमाथी धर्मवर्धना बने हैं इसके नए चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। किसको रिप्लेस करा है इन्होंने रिप्लेस करा है रॉनी फ्लैनेजन को। किसको? रॉनी फ्लैनेजन को इन्होंने रिप्लेस करा है। और सुमाथी धर्मवर्धना जो है वो बने हैं नए चेयरमैन आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के, राइट। आईसीसी के नहीं है, आईसीसी की जो एंटी करप्शन यूनिट है जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ती है, तो उसके ये बने हैं नए चेयरमैन। नेक्स्ट है 15th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार। एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2024 भी कई बार लिख देते हैं या फिर एडिशन भी आ जाता है। तो कौन सा एडिशन हुआ है इस बार? 15th एडिशन की ये एक्सरसाइज हुई है, चल रही है अभी। 2 नवंबर को शुरू हुई थी, 22 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। जो एक्सरसाइज वज्र प्रहार है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? ये होती है इंडिया एंड यूएसए के बीच में। इंडिया एंड यूएसए की बायलैटरल एक्सरसाइज है। किसकी है ये? इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है,
किसकी एक्सरसाइज है ये? इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडिया एंड यूएसए के बीच में होती है। इस बार जो है इस एक्सरसाइज का 15th एडिशन है। कहाँ पे हो रही है ये एक्सरसाइज? ये हो रही है यूएसए इदाहो के अंदर, इदाहो यूएसए के अंदर ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट हो रही है। 2 नवंबर को शुरू हुई थी, 22 नवंबर तक ये चलेगी, राइट। इंडियन आर्मी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी जो स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स है वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही है, और यूएस आर्मी की तरफ से है ग्रीन बैरेट्स ऑफ यूएस, राइट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति है ये भी आर्मी की एक्सरसाइज ही है। किसकी है? आर्मी की एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज है। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। गरुड़ शक्ति के कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। 1 नवंबर को ये शुरू हुई थी, 12 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी, राइट। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। कहां पे हो रही है? तो ये हो रही है जकार्ता, इंडोनेशिया में, राइट। नेक्स्ट है हाईबॉक्स ऐप स्कैम। हाईबॉक्स ऐप स्कैम इंडिया में अभी काफी न्यूज में चल रहा है ये हाईबॉक्स ऐप स्कैम। तो ये कहां पे हुआ है? ये अभी रिसेंटली नोएडा में हुआ है। तो वहां पे क्या हुआ, एक पूरा का पूरा ग्रुप आया, उन्होंने एक ऐप बनाई और ऐप के थ्रू उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो और इसके बदले में आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, हायर रिटर्न्स मिलेंगे। इनिशियली आपको 20-30% तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा और धीरे धीरे 70-80% तक आपको इंटरेस्ट मिलेंगे अगर आप हमारे ऐप में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। तो जो हाईबॉक्स ऐप स्कैम है, इस ऐप के थ्रू इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बताई थी विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इन्होंने बोला कि हम लेकर आ रहे हैं जिससे आपको फ्यूचर में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। अब ये स्कैम हुआ क्यों? क्योंकि ये जो हाईबॉक्स ऐप स्कैम था ना, इसमें ये जो ऐप इन्होंने बनाई थी, इस ऐप को प्रमोट कर रहे थे हमारे जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स है वो इस ऐप को प्रमोट कर रहे थे, तो लोगों को भी लगा कि मे भी कुछ सच्चाई इसके अंदर होगी, तो इसलिए लोगों ने इस ऐप में इन्वेस्ट किया भी। तो जो हाईबॉक्स ऐप स्कैम है, इसमें इन्होंने 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे करे और उसके बाद ये अपना जो दुकान थी बंद करके चले गए, राइट। तो ये क्या है? एक इन्वेस्टमेंट स्कीम लेकर आए थे विथ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। Next है, which of the following made a Guinness World Record during दीपोत्सव 2024 in अयोध्या? अयोध्या के अंदर दीपोत्सव 2024 हुआ था दीपावली के टाइम पे। तो उस टाइम पे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। कौन कौन से बने हैं? एक तो बना है 25 लाख अर्थन लैम्प्स, 25 लाख से भी ज्यादा, आई थिंक रफली अगर हम बात करें 25,12,000 समथिंग कुछ जो थे अर्थन लैम्प्स जो थे, दिए जो थे वो वहां पे जलाए गए थे एक साथ, राइट। 25 लाख अर्थन लैम्प्स जो थे वो जलाए गए थे। एक तो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, दूसरा बना है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूसरा बना है 1121 वेदाचार्यस जो थे उन्होंने आरती परफॉर्म करी थी एक साथ। 1121 वेदाचार्यस ने मिलकर वहां पे आरती परफॉर्म करी थी। तो सबसे बड़ी आरती थी ये अब तक की। तो इसका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं इंडिया के अंदर रिसेंटली। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, वेयर इज दुर्गेश अरण्य जू? दुर्गेश अरण्य जू कहाँ पे है? ये दुर्गेश अरण्य जू ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पे? बानखंडी एरिया में। दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? बानखंडी एरिया के अंदर है, जो कि कांगड़ा देहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पड़ता है, राइट। तो रिसेंटली ये जो है दुर्गेश अरण्य जू जो है ये न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है कि ये जो जू है इसको पहला सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। मतलब पहला ये इंडिया का ऐसा जू बनेगा जिसको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। कौन सा? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का, IGBC का। IGBC का सर्टिफिकेशन इसको दिया जा रहा है दुर्गेश अरण्य जू को। IGBC क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का। मतलब कि यहाँ पे इस जू के अंदर जितना भी काम हुआ है वो एक सस्टेनेबल तरीके से हो रहा है और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो
तो यहाँ पे जो इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं इस जू के अंदर वो हो रहे हैं, तो इसीलिए रिसेंटली इसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सर्टिफिकेशन जो है वो दिया जा रहा है, राइट, दिया जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, गुजरात के अंदर सबसे बड़ा ये प्लांट बनने जा रहा है कि जो भी वहां पे सॉलिड वेस्ट होएगा उस वेस्ट से अब एनर्जी प्रोड्यूस करी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाएगी। गुजरात के अंदर जो सॉलिड वेस्ट है, जो भी वेस्ट होता है, तो उस वेस्ट को यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी। तो ये जो प्लांट है इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है? इसका इनॉग्रेशन हुआ है अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद के अंदर हुआ है। 2 फेजेस में इसको जो है तैयार किया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि जो इसकी फर्स्ट फेज है वो 2025 तक जो है वो तैयार हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है विच टी ग्रुप रिसेंटली ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस जनरेशनल लेगेसी अवार्ड फ्रॉम ह्यूरोन इंडिया। ह्यूरोन इंडिया के अकॉर्डिंग एक इंडिया का टी ग्रुप है जिसको कौन सा अवार्ड मिला है? प्रेस्टिजियस जनरेशनल लेगेसी अवार्ड। कौन सा है? जनरेशनल लेगेसी अवार्ड दिया गया है। मतलब कि ये जो टी ग्रुप है ये आगे जनरेशन वाइज, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है, तो ये जो टी ग्रुप है आगे इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसीलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। किसने दिया गया? ह्यूरोन इंडिया ने इसको ये अवार्ड दिया है। कौन सा टी ग्रुप है? तो इसका नाम है वाघ बकरी टी। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन किक्ड ऑफ इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। रिसेंटली इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है जो कि इंडिया में शुरू किया जा रहा है। इसमें क्या है? फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर ही, यहाँ पे अर्थ पे ऐसी कंडीशंस तैयार करी जाएगी यहाँ पे कि जैसे इंडिया का जो अपकमिंग मिशन है, गगनयान मिशन है, उसके लिए हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है उनको तैयार किया जाएगा। जो स्पेस के अंदर जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है, जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, वैसी कंडीशंस यहाँ पे तैयार करी जाएगी। वैसी कंडीशन में हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है, हमारे जो साइंटिस्ट है, उनको वहां पे रखा जाएगा और उनकी बॉडी में क्या बायोलॉजिकल चेंजेस आती है उन सब चीजों को यहाँ पे नोट किया जाएगा, सो दैट कि जो अपकमिंग हमारे स्पेस मिशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो ये पहला जो एनालॉग स्पेस मिशन है, कहाँ पे, कौन सी स्टेट के अंदर ये जो है शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है लद्दाख के अंदर, लद्दाख लेह में। तो लेह लद्दाख के अंदर इसको शुरू किया गया है। तो ये जो मिशन शुरू करा है ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशंस है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन दे रहे हैं? तो इसमें आते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो, आका स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, आईआईटी बॉम्बे और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स है ये मिलकर ये जो हमारा मिशन जो है इसको पूरा करेंगे, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.